का खाने का काम शुरू करना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। अभी स्टार्टिंग में इतना बजट भी नहीं है कि डायरेक्ट एक शॉप ले लो, अभी घर से कर लूँ या स्टॉल लगा लो और चल सब हो जाएगा। अगर मैं घर से कर रही हूँ तो ऑनलाइन जोमेटो में रजिस्ट्रेशन के टाइम फसाई सर्टिफिकेट मांगता है, उसमें मैं क्या करूँ, मतलब किससे बनवाऊँ कैसे बनवाऊँ। अगर खुद भी बना रही हूँ तो एड्रेस प्रूफ मैं क्या दूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैंस के तो दिमाग की दही हो रखी है यार। क्या तुम सबके भी इसी की तरह सवाल है? अरे रुक यार, थोड़ा सब्र करो। हे एवरीवन, माय सेल्फ संस्कृति वाला स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग या कहूँ मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी हाँ, वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक एकदम धांसू रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम फसाई सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस या कहूँ न्यू प्रोसेस हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे A to Z, छोटे से छोटा बारीक से बारीक डाउट या बड़े से बड़ा डाउट, यानी कितना चार्ज लगने वाला है, कब रिन्यू करना होगा, फोन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारी राशन की शॉप है तो हम कैसे फसाई ले सकते हैं, या हम मैन्युफैक्चरर तो हम कैसे कर सकते हैं, जिम के हम खाली सप्लीमेंट देते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे अगर मेरे नेम पे नहीं बनवाना है, मुझे किसी और के नेम पे बनाना है, या मेरे फादर के नेम पे, मेरी मदर के नेम पे बनवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं आज की इस वाली वीडियो में। ये सारे डाउट मेरे नहीं है, जी हाँ, एक टाइम पर थे जब मुझे अपना खुद का फूड का बिजनेस स्टार्ट करना था। टच फूड आज की तारीख में वो बिजनेस स्टार्ट हो चुका है एंड इस पर भी मैं कुछ टाइम में वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, डिमांड हाई रहेगी तो इस पर फॉर श्योर वीडियो रहेगी, जिसमें मैं ज़ीरो से बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ एंड उसको कैसे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें हुई है, कितना खर्चा लगा है, A to Z सब प्रोसेस उसमें हम जानेंगे। तो अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो कमेंट में ज़रूर कह देना। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं कि जो भी फसाई के मेरे डाउट थे एक टाइम पे, वो आज के टाइम में बहुत लोगों के डाउट है, जिन्हें अपना क्लाउड किचन खोलना है, जिन्हें अभी पर्टिकुलर शॉप लेने का उनका बजट नहीं है, उन्हें खाली स्टॉल लगा के स्टार्ट करना है, ऑनलाइन जोमेटो स्विगी वगैरह पे रजिस्टर करना है, तो सब में हमें फसाई सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगती है। तो आप सभी के डाउट है, आप सभी ने कॉमेंट किया है। आज के इस वाली वीडियो में हम तो सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अप्लाई का प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद ही हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले चलो आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मेक श्योर कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाओ एंड छोड़ो गूगल वगैरह पे जाने पे, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जस्ट क्लिक करो एंड इस वेबसाइट पर तुम आ जाओगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पर जाना होगा एंड टाइप करना होगा FOSCOS। ओके, एंड इसमें जो हमें पहला लिंक मिलेगा ना, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जर्नल पे क्लिक कर लो। अब इसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट यानी तुम जहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अपना टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना होगा, जैसे तुम फूड सर्विस दे रहे हो, मान लो तुम स्टॉल के लिए शुरू कर रहे हो, क्लाउड किचन के लिए। ठीक है, यहाँ पे तुम पढ़ लेना ढंग से। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करी हूँ फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर फूड बनाना रहता है विद टेम्पररी और नो सेटिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये क्लाउड किचन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर कोई स्टॉल लगा रहा है ना, उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तुम ये सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर हॉकर जो सेकंड वाला तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ये भी सही है, मोबाइल फूड वेंडर, अगर तुम्हारा खाली क्लाउड किचन है। बट मैं रेकमेंड करूँगी अगर तुम्हारा क्लाउड किचन भी है यार, मे बी इन फ्यूचर तुम उसको सेटिंग अरेंजमेंट्स करना चाहो, तुम इन फ्यूचर स्टॉल लगाओ, या सपोज तुम कोई शॉप में कर सकते हो, तो फूड वेंडिंग भी टेम्प्रेरी के लिए बहुत सही है। बाकी अगर तुम्हारा रेस्टोरेंट है, या कोई और क्लब है, कैंटीन है, या केटरर का काम है तुम्हारा, होटल है, या फिर तुम टिफ़िन सर्विसेज देते हो, तो उन सब के लिए भी ये वैसे चल जाएगा। बट तुम अपने अकॉर्डिंग पढ़ के अच्छे से कर लेना यार। एक एक चीज़ का अगर तुम्हें मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तुम कमेंट करो, तुरंत तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, या फिर तुम गूगल करो, उसका मीनिंग सर्च कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद तुम्हें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। यू आर एलिजिबल लिखा आ गया, तुम्हें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर तुम्हें सिंपली अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, किसके नेम पे तुम कर रहे हो, या कंपनी का नेम जो भी है तुम्हें वो डालना है। उसके बाद तुम इंडिविजुअल कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, या तुम एम्प्लॉय हो, मतलब जो भी है तुम इसमें क्लिक कर लो। मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ अभी सिलेक्ट। अब यहाँ पे जिसके नेम पे तुम कर रहे हो उसका पेन और आधार नंबर करना है तुम्हें। उसके बाद काइंड ऑफ बिजनेस लिखा आ गया एंड यहाँ पे अब तुम्हें एड्रेस देना है। अब देखो मेन फंडा यहीं पे आ जाता है कि तुम्हें एड्रेस कौन सा देना है। देखो अगर तुम्हारा क्लाउड किचन है तो तुम सिंपली अपना, तुम्हारा घर है जो भी घर, अगर तुम्हारा खुद का है तो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स, अगर तुम्हारा या आधार एड्रेस जो भी है, आधार कार्ड भी चल जाएगा। बट अगर तुम्हारा रेंट पे है तो तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे तुम ये कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो यार बहुत सिंपली बनता है यार, किसी से भी बनवा लो, 500 तक में बन जाएगा। कोई नहीं बना रहा है, हाई चार्ज कर रहा है, तो मेरे को DM करो, मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, कमेंट में मैसेज कर दो, ठीक है, मैं तुम्हारा बनवा दूंगी। सिंपल है, इसमें रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा। या तुम्हारा आधार एड्रेस अगर सेम है
तो वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह तुम अच्छे से फिलअप कर लो, मैं जल्दी से फिल करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें सब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मेक श्योर मोबाइल नंबर वही डालना जिस पे तुम्हें OTP रिसीव हो पाए। ठीक है, क्योंकि इस पे वेरिफिकेशन करना रहता है, तो मोबाइल नंबर तुम्हें वही डालना होगा। याद रखना जितने ज़्यादा साल के लिए डालोगे उतना ज़्यादा चार्ज लगता है। ठीक है, अब इसके बाद फूड की कैटेगरी क्या रहेगी तुम्हारी, कन्फेक्शनरी है या बेकरी प्रोडक्ट्स तुम बेचते हो। ठीक है, मिठाई की दुकान है, खुद चीज़ें बनाते हो या क्या है वो तुम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तुम्हारे जो भी है ठेला वगैरह है या शॉप है। ठीक है, इसके बाद बेवरेजेस वगैरह तुम रखते हो, लाइक जूस वगैरह का तुम्हारा कॉर्नर है, तुम अपने अकॉर्डिंग यार पढ़ के करना। इसके बाद ये FSM नंबर, ये मेरे से एक कमेंट में भी पूछा था, मैं जल्दी इस पे भी वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ इस वीडियो में इसको इग्नोर करो। ठीक है, अदर डिटेल्स में तुम्हें बिज़नेस कब स्टार्ट करना है उसका डेट डालना है। वाटर सप्लाई तुम्हारी कहाँ से है, तुम्हारी मतलब अगर घर से ही है तुम्हारा, अगर क्लाउड किचन है तो तुम प्राइवेट करोगे, अगर तुम्हारा कोई स्टॉल है तुम्हारा बाहर से कहीं है वाटर का तो तुम पब्लिक करोगे, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट ही कर रही हूँ। और तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज हो रही है तो तुम येस करो, लाइक फ्रायर हो गया, ओवन हो गया, और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टोव है, जैसी भी चीज़ें हैं तुम इसमें करो अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने क्लिक किया है सेव एंड नेक्स्ट पे, तो वेरिफिकेशन कोड मेरे नंबर पे आ गया है जो भी मेरे आधार से रजिस्टर है। ठीक है, आधार से लिंक है नंबर, उसी पे मेरे OTP आया है, मैं OTP जस्ट फिल कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट हो गया। अब यहाँ पे प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास साइन अप डिटेल्स आ जाएंगी, जिस पर मुझे ईमेल डालनी होंगी। ये ईमेल किसकी है वो भी डालना होगा, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मुझे डालने होंगे, लॉगिन के लिए मुझे पासवर्ड देना होगा। ओके, ये सारी चीज़ें तुम फिलअप कर दो जल्दी से, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं एंड सबमिट ना। हमारे जो भी हमने ईमेल या नंबर डाले थे ना तो दोनों पे ही वेरिफिकेशन कोड गया होगा, हमें दोनों यहाँ पे फिलअप करने हैं। इसलिए मैंने बोला था तुम्हें नंबर वही देना होगा जो जिस पे तुम OTP रिसीव कर पाओ। ठीक है, जस्ट हम फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमारा सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालनी होगी, नॉर्मल क्लिक की हुई मेरी फ़ोटो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कैसी है, देखो। ठीक है, तो ये जस्ट हमें डाल लेनी है। एंड अपना डॉक्यूमेंट में हम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है हमारा आधार, तो हम जस्ट आधार अपना डाल देंगे, अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमें अदर डॉक्यूमेंट डालना है, तो मैं इसमें एनी अदर डॉक्यूमेंट कर रही हूँ जिसमें मैं पैन कार्ड डालूंगी। ठीक है, तुम्हारे पास अगर एग्रीमेंट से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया, कुछ भी है तो तुम वो प्लीज़ अपलोड करना है। ठीक है, NOC वगैरह जो भी है तुम्हारे पास वो अपलोड करना। एंड नहीं भी है तो बनवा लो, ज़्यादा रुपए नहीं लगते इनमें। ठीक है, ये मेरे को कांटेक्ट कर लो। ओके, जस्ट हम अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा पेमेंट का, हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे थ्रू रेज़र पे। यहाँ पे देखो हमें अमाउंट आ गया, हमने कितने टाइम के लिए किया था, 1 साल। 1 साल के लिए हमें कितना अमाउंट आया यहाँ पे 100 रुपीज़, यानी ये क्या है, सर्टिफिकेट फ़ी है। ओके, अब यहाँ पे सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 1 साल के लिए 100 रुपये लगता है, 2 साल के लिए 200 रुपये लगता है। जितना तुम मल्टीप्लाई करोगे उतने तुम्हें 100 रुपीज़ प्लस में जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी अदर लोग होते हैं, लाइक वो लोग तुमसे कितना चार्ज करते हैं, 2000, 2500, 5000, तो यार उनके मुँह पे ये वीडियो फेंक के मारो। ठीक है, एंड जो कोई भी 1000, 500 ले रहा है ना, तो यार उससे बनवा लो, क्योंकि यार देखो वो बैठ के मेहनत करेगा, वो बैठ के चीज़ें बनाएगा। या तुम्हारे पास टाइम है तुम खुद बना लो, नहीं टाइम है तो यार 500-600 रुपये में बनवा लो किसी से, वो कमाने ही तो बैठा है ना, तो वो तुम्हें बना के दे देगा। जस्ट 110 रुपये उसके लगेंगे, ऊपर की कमाई उसकी हो जाएगी। ठीक है, सारी झंझटों से तुम बच जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उसे बस तुम्हें भेजने होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। ओके, तो हम सारी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद हम पे कर लेंगे। अभी इसके बाद मैं तुम्हें अपनी पेमेंट स्लिप दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके बाद जब हम पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP दोबारा आएगा, हमें जस्ट वो फिल करना है। एंड हमें किस तरीके से पे करना है, UPI करना है, नेट बैंकिंग करना है, कार्ड से करना है, जस्ट हम वो डाल देंगे एंड पेमेंट अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखो, तो ये तुम्हें रिसीट रिसीव हो जाएगी, जस्ट इसको चेक कर लेना। रेफरेंस नंबर से ही तुम्हें लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लॉगिन ID वगैरह भी हो जाएगी वैसे तो, बट तुम रेफरेंस नंबर जस्ट कॉपी करो यहाँ से एंड FSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ। यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालो एंड जो तुमने पासवर्ड रखा था वो डालो, कैप्चा डालो एंड लॉगिन कर लो। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अब जान लेते हैं हम सारे वो डाउट्स जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी।
तो ये सरकारी डीएनए जी की वीडियो है, जिसकी वीडियो पर आप लोगों ने अपने सारे डाउट्स पूछ रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से आप सबके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ वन बाय वन। देखो, पहला है ये कल्पना जी का, कितने अमाउंट लगता है सर लाइसेंस के लिए? हमने ऑलरेडी जान लिया है, 100 रुपीज़ 1 साल के लिए लगता है। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 100 रुपीज़ लगेगा। बाकी आप किसी CSC वाले के थ्रू करवा रहे हो तो यार वो जितने मांगे उनके ऊपर है, बाकी लगने चाहिए 500 आई गेस सो। बाकी अगर मेरे से बनवाना है तो बता देना, कोई नहीं, कर लेंगे डिस्काउंट ठीक है। अब ये है विदाउट GST भी चलेगा क्या? फ़नी नॉन स्टॉप वीडियो, ठीक है, विदाउट GST। हाँ जी बिल्कुल चलेगा। अगर आपका जस्ट स्टार्टअप है, क्लाउड किचन है, स्टॉल है, शॉप है, कुछ भी है, विदाउट GST चलेगा, ठीक है। अभी सर रजिस्ट्रेशन के बाद NOC मांग रहे हैं, वो कैसे बनवाए? ओके, शुभम दास, ओके सॉरी माय बैड, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन के बाद NOC मांग रहे हैं, वो कैसे बनाए? तो देखो, NOC बनाने के लिए सिंपली तुम किसी भी CSC वाले से बनवा लो यार, सब काम खुद करोगे क्या? जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो टेंगा बाजे। बाकी हम बचत करनी अच्छी बात है, ठीक है। इस पर भी हम जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताने बैठी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मनन अरोजा पूछ रहे हैं कि लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सिर्फ लैपटॉप ही चलेगा या फ़ोन से भी हो सकता है? और पेमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो पैसे वापस आ जाएंगे ना? जी हाँ, फ़ोन से भी ईजिली अप्लाई कर सकते हो, बस फ़ोन पे वही है, डेस्कटॉप मोड कर लेना ओपन एंड ईजिली सारा प्रोसेस सेम रहता है। एंड अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उनके कस्टमर केयर में बात कर सकते हो। वैसे मैंने इस चीज़ पे कभी किया नहीं है, बट हाँ फॉर श्योर रिफ़ंड आ जाता है। सरकारी काम है, थोड़ा लेट हो जाएगा बट रिफ़ंड फॉर श्योर आ जाएगा, ठीक है। ये सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, सर मेरा जिम सप्लीमेंट का काम है तो मुझे क्या करना होगा? ओके, आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल चाहिए जो प्रोसेस बताया आपको वही करना है। बस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, सेम प्रोसेस है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जर्नल पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अपना स्टेट कुछ भी कर लेना है, मैं भी कोई भी कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको खाली सेंट्रल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप रिटेल कर रहे हो तो यार हमने एक ऑप्शन पढ़ा था ना फूड स्टफ वाला, उससे भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे फूड सर्विसेज वाले ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम वापस एक बार क्लिक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं चीज़ें। देखो, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन पढ़ा था फूड स्टफ इंटेंट फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशन यूजेस। आप इस पर क्लिक करके अपना उस काइंड ऑफ टाइप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका जिम सप्लीमेंट्स वगैरह, बस ध्यान रखना है लोगों की हेल्थ के साथ मत खेलना, मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ऐसा कोई मना ही नहीं है, बट मेक श्योर आप सही चीज़ें ही सेल करो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ लेते हैं। फ़ीस कितनी है? 100 रुपीज़ 1 साल की, सॉरी 110 अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि GST वगैरह ऐड हो जाता है तो 110 राउंड फिगर। सिविल इंजीनियर टॉपर्स करके है, ये पूछ रहे हैं, सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं अपनी मम्मी के नेम पे FSI लाइसेंस बनवा सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, बस आपका बिजनेस भी आई गेस उन्हीं के नेम पे रहेगा फिर। ओके, हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू गेट लाइसेंस? ओके, 15 डेज मिनिमम लग जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, बट 15 टू आप ये लगा लो 1 महीना तो आप मान के चलो FSI आने में लग जाता है, ठीक है। राशन की दुकान है तो कौन सा फूड नंबर ले, कौन सा टाइप ले, तो ये पूछो आप। तो रिटेल में आप ले सकते हो, होलसेलर का अगर आपका काम है होलसेल का तो वो भी आप ले सकते हो, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ओके सर, प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं क्या? आई गेस सो, हाँ दे सकते हैं। आप ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जा रहा है ठीक है। मैंने FSI में अप्लाई करा, मुझे बार बार रिवर्ट बाय अथॉरिटी हो रहा है, ट्रेड लाइसेंस मांग रहा है, क्या ये कैसे लाऊं? भारती, ओके, मैंने FSI में अप्लाई किया, मुझे बार बार रिवर्ट बाय अथॉरिटी हो रहा है, ट्रेड लाइसेंस मांग रहा है। आपने पहली बार सेलेक्ट क्या किया है, प्रोसेस अब क्या कर रहे हो आप एक बार वो बताओ, मतलब किस काम के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप एक बार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मुझे, वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह डालो कि आप किस बिज़नेस के लिए कर रहे हो पहली बात, और क्या आप प्रोसेस कर रहे हो, थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन करके भेजो, उसके बाद मैं बताती हूँ इसका, ठीक है। क्या ये पूछे क्यूटी विज्ञान, क्या कोई चेक करने भी आता है? नहीं,
मेरे को फसाई की सबसे गंदी चीज़, सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ यही लगती है कि कोई चेक करने नहीं आता। यार एक बात बताओ, तुम फसाई क्यों बनवाते हो? कि तुम ये मेक श्योर करवा रहे हो कि हाँ, जो फसाई लाइसेंस ले रहा है वो खाना लोगों की सेहत के लिए बना रहा है, ठीक है, उस लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। बट फसाई वाले इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं दे रहे। नॉट इवन अ सिंगल वीडियो दे आर आस्किंग, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, ठीक है। आप एटलीस्ट एक वेरिफिकेशन वीडियो ही मांग सकते हो कि हाँ, वीडियो रहेगी कि आप कैसे, क्या आपकी किचन का एनवायरनमेंट है, कितनी सफाई आप कर रहे हो, क्या है, एक्सेट्रा। बट फसाई वाला ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, बस टाइम ले रहे हैं 15-20 दिन का। मुझे नहीं पता क्यों ले रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही लापरवाही से करना है तो हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट दे दो ना, क्यों इतना ड्रामा मचा रहे हो? सरकारी पोर्टल के तुमने नाश मार रखा है, ठीक है। फसाई सब चीज़ों का तुम अप्रूव करके बैठे हो, घटिया से घटिया, अच्छी से अच्छी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि फसाई सर्टिफिकेट किसी चीज़ में ज़रूरी भी है। बस हम लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है ना कि किसी चीज़ पे हम सबसे पहले कोई पैकेट लेते हैं, फसाई अप्रूव है, हाँ ये तो हमारे लिए बिल्कुल बढ़िया है। नहीं, घटिया है। मैं इवन ये कह सकती हूँ कि जो चीज़ फसाई अप्रूव नहीं है ना, वो अच्छी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फसाई जो अप्रूव करवा के बैठा है वो बेकार दे रहा है। मैंने खुद ने अप्रूव करवाया, मैं भी अच्छी चीज़ दे रही हूँ यार। अपनी चीज़ को कौन बुरा कहेगा, ठीक है। लेकिन फसाई वालों की तरफ से ये लापरवाही है एंड ये चेंज होना चाहिए बस मेरे अकॉर्डिंग। उर्वशी, सर अपलोड डॉक्यूमेंट पेज नहीं आया मेरे पास। ऐसे कैसे नहीं आया? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या कोई इशू होगा। आप एक बार दोबारा चेक करो, ये आपकी पेमेंट वगैरह हो गई है तो ऐसे कैसे नहीं आया? मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेन है। इस GST नंबर रिक्वायर्ड फॉर फूड लाइसेंस? नो, नहीं रिक्वायरमेंट है इतनी। मतलब अगर आपका स्टार्टअप है ना, जस्ट टर्नओवर आपका बहुत कम है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर बिजनेस स्मॉल स्टॉल हो तो डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? देखो, हाँ आ गई ना, बस स्टॉल अगर आपका है तो अदर डॉक्यूमेंट में आप रेंट एग्रीमेंट यार घर का डाल सकते हो, ठीक है। स्टॉल अगर आपका दूर है, अगर डॉक्यूमेंट में देखो यार, जहाँ पे आप स्टॉल लगा रहे हो उस जगह की आप जिसके थ्रू आप लगवा रहे हो यार, उससे बात करके सिंपल एक नॉर्मल एफिडेविट या नॉर्मल तुम कह लो रेंट एग्रीमेंट भी बनवा लोगे ना, काम चल जाएगा यार। बहुत सस्ते में बन जाता है, 100-200 या 500 में काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अदर डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड डाल दो, ठीक है। घर का रेंट एग्रीमेंट डाल दो, क्लाउड किचन कर रहे हो तो। और स्टॉल घर के पास अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में है, 1 किलोमीटर, ठीक है, घर से, तो ईज़िली तुम कर सकते हो। पेमेंट कितनी लगती है? 100 रुपीज़ 1 साल की। किरियाना शॉप का लाइसेंस कैसे बनता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। किरियाना शॉप के लिए रिटेल और ट्रेड का काम रहेगा। फूड स्टॉप वगैरह तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना तुम क्या बेच रहे हो। सर मेरा पेमेंट नहीं हुआ, गलती से बैक हो गया, अब खुल भी नहीं रहे हैं, क्या करूं? दोबारा प्रोसेस कर लो यार। सर मुझे टिफ़िन सर्विसेज के लिए बनाना है, हेल्प मी। टिफ़िन सर्विसेज के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्लाउड किचन में तुम फूड वेंडरिंग या होकर्स वगैरह चूज़ करके कर सकते हो। आई हैव अप्लाइड बट इट्स बीइंग 23 डेज है, बट अभी तक नहीं आया लाइसेंस। रिवर्ट ज़रूर आया होगा, तुम चेक करो सक्सेसफुली पेमेंट में, या अगर कोई भी रिवर्ट नहीं आया तो यार वेट करो 30 डेज़ 45 डेज़, इसमें कितना भी टाइम लग जाता है, उनकी मर्ज़ी। एक आदमी 2 कैटेगरी के फूड लाइसेंस ले सकते हैं क्या? हाँ आई गेस तो ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूर थोड़ी है यार एक इंसान एक ही काम करे। ले सकता है, ऑफकोर्स ले सकता है, बस एड्रेस आई गेस दूसरा रहेगा, एड्रेस प्रूफ दूसरा रहेगा। मैंने अभी तक किया नहीं है, बट नाइस क्वेश्चन, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन लगा एंड डिफरेंट लगा। सर मेरा लाइसेंस फसाई में 2 स्टेज में है, आगे नहीं हो रहा है यार, वेट करो, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल फसाई होता है। आई नो घटिया जोक, सब्र रखो। स्वीट्स की कैटेगरी में, स्वीट्स किस कैटेगरी में आएगा यार? स्वीट्स का ऑलरेडी यहाँ पे एक कैटेगरी है, मैंने अभी तुम्हें दिखाया भी था, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडियन स्वीट्स एंड इंडियन स्नैक्स, इस वाली कैटेगरी को तुम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पासवर्ड कैसा दे प्लीज़ टेल मी। अरे यार जैसा पासवर्ड तुम्हें रखना तुम रखो, इंस्टाग्राम अकाउंट का जो रखते हो वही रख लो।
मैं केक बनाता हूँ और बेचता हूँ, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही बनाते हो। प्रिपेयरली फ्रेश वाला भी कर सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। प्रिपेयरली फ्रेश जो हमने किया वो करोगे ना, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स पे सिलेक्ट कर लेना, तुम अगर खुद बनाते हो, ठीक है। अप्लाइड फॉर अ क्लाउड किचन फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट बट नाउ दे आर आस्किंग टू सबमिट NOC फ्रॉम MCD, हाउ टू गेट दैट? अगर आपने क्लाउड किचन के लिए अप्लाई किया था तो आप घर का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों नहीं डाला आपने? वो डालते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। वहाँ पे लास्ट में था ना कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, वो वाला से ऑप्शन सिलेक्ट करके वहाँ पे डाल देते। अब NOC की जगह आप बात करके देखो, अगर वो लोग एग्रीमेंट से मानते हैं तो आप वो डाल दो। क्योंकि क्लाउड किचन तो यार बेसिकली अगर आप घर से भी नहीं करते, कोई आपने पर्टिकुलर जगह तो ले रखी होगी ना क्लाउड किचन के लिए। एंड अगर आपका खुद का घर है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स से बेस्ट क्या होगा यार? एग्रीमेंट बनवा लो। नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स से क्या बेस्ट है? सर GST नंबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल अप्लाई करो यार। फर्स्ट चेक नहीं समझ में आ रहा है। अरे FOS COS यानी क्या है? ये इनकी वेबसाइट का नेम है, पता नहीं क्या है। इसके बाद कोई कॉल आती है क्या और पैसे देने पड़ते हैं? मेरे पास कॉल आई कि डिटेल्स देनी है आपको और पैसे देने हैं, आपके साथ हुआ है, इट इज़ ओके। नो इट इज़ नॉट। कोई कॉल नहीं आता है, जिसने कॉल किया है वो आपके साथ क्या बोलते हैं, रॉन्ग नंबर है भैया। तो वो रॉन्ग नंबर है, वो आपको जस्ट लूटना चाह रहा है। एंड इससे मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई, मेरे पास भी ऑलरेडी इसके रिलेटेड मैसेज आया हुआ है, वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको दिखाती हूँ इसकी चाल बनती है, ठीक है। अरे भाई पेमेंट कितना करना है? 100 रुपीज़ 1 साल के लिए। इसके लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे? आधार और रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी के पेपर से काम चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन सही एक्यूरेट नहीं है, अब वो तो उनकी वीडियो है। सर ये लाइसेंस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चलेगा क्या? हाँ ऑफ कोर्स चलेगा यार, अगर तुम्हारा खाने से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है। फूड ब्लॉगर तो ये सब पूछते ही हैं, गरीबी और हाइजीनिक वाला व्लॉग ही देखते हैं, खाओ पियो ऐश करो। लाइट वड़ा पाव वाले के पास कुछ नहीं है, फुल मज़े हैं उसके तो। भाई तुम्हें थोड़ी पता है क्या था वो उसके पास भी। सर ये जो 100 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है वो रिन्यूअल का था या रजिस्ट्रेशन का? ये रजिस्ट्रेशन का था। रिन्यूअल का पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा, जो रहेगा आपका 100 रुपीज़। एंड अगर तुम रिन्यूअल के बाद पेमेंट करते हो, लाइक लेट हो जाता है, तो उसमें तुम्हें 300 रुपये भी भरने पड़ेंगे। मतलब टोटल अमाउंट तुम्हें 410 समथिंग पे करने रहेंगे, ठीक है। इसलिए बेटर है तुम टाइम टू टाइम, तुम्हारे पास आ जाएगा मैसेज कि तुम्हें रिन्यू करवाना है। अगर तुम जोमेटो पे करोगे तो जोमेटो वाले खुद तुम्हें मैसेज कर देंगे, तो रिन्यू खुद से कर लेना, लेट मत करना। सर मेरे को घर के खाने का सप्लाई करना है, मेरे को यही वाला लाइसेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जो मैंने वीडियो बताई है ना उसी वाला लाइसेंस बना लेना, चल जाएगा। रिटेल में भी यार सेम है। फसाई के अलावा कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फसाई से भी तुम्हारा काम हो सकता है अगर तुम्हारा छोटा सा फूड कार्ट का बिज़नेस है, फास्ट फूड का बिज़नेस है, 10 बाय 10 रूम का, तो चल जाएगा, ठीक है। अब चलो क्लाउड किचन के लिए मैंने पूरा बता दिया, क्लाउड किचन किस कैटेगरी में होगा। अब चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं सभी के डाउट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। जो मेरे को दिखाता हूँ तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें देखो यहाँ पे फ़ोन में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। देखो मेरे पास ये मैसेज आया, हाय सरिया मैम, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम टू हैव अ कन्वर्सेशन विद द इंडिया एडवोकेसी एग्जीक्यूटिव। वी आर हियर टू प्रोसेस योर फसाई लाइसेंस, ठीक है। मैसेज देखो इतना प्रोफेशनल है। रिगार्ड्स नाज खान। 1 ईयर 500, 2 साल 800, 3 साल 1000, 4 साल 1300, 5 साल 1500। टुमारो लेट फी 300 एक्स्ट्रा एडेड, ठीक है। मैंने कहा विच लेट फी? कह रही गवर्नमेंट। मैंने कहा मैम आई कैन रिन्यू माई सेल्फ, नो नीड फॉर एनी सर्विस, ठीक है। बट मैंने इनसे पूछा कि आपको कहाँ से मिला, तो इन्होंने ये भी नहीं बताया। मतलब तुम्हारे पास भी ऐसे डेटाबेस से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग सकते हैं। जैसे कि हमने जाना 1 साल के 100 रुपये, लेट फी लग के वो 400 हो जाएगा, तो ये लोग ऑलरेडी 1 साल के 500 ले रहे हैं, जिसमें ये मतलब टोटल 800 रुपये। तो यार ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट तुम खुद से कर लोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी तुम मेरे से करवाते हो तो थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा।
ठीक है। ऐसा डेटाबेस से तुम्हारे पास कॉल आ सकती है, तुम्हारे पास मैसेजेस आ सकते हैं, तो कोई भी फसाई वाले नहीं करने हैं, कोई भी गवर्नमेंट आईडी की तरफ से तुम्हें नहीं मैसेज आएगा, ठीक है। उन लोगों की सबसे अच्छी कहूँ, बेकार कहूँ, घटिया कहूँ, जो भी कहूँ, उन लोगों की यही बात है, तो वो लोग तुम्हें कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर तुम सब कुछ करने से पहले देख लो, जांच पड़ताल कर लो, मेरे से पूछ लो, किसी अदर यूट्यूबर से पूछ लो, जो भी है पहले कंफर्म कर लो, उसके बाद पेमेंट वगैरह करना। ओके, हो सकता है ये लोग ना भी रिन्यू करे, पैसे लेके भाग जाए, क्या भरोसा है। तो आज की वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई एम श्योर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जस्ट अप्रिशिएट कर दो, ठीक है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।